आमेन आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के लहू की जय हो। और सब लोग माइक को ऑफ रखा करें, है ना, डिस्टर्बेशन बहुत होता है। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए, जो प्रभु ने हमें समय दिया, आज का समय दिया, और ये सारे वचनों को सीखने का उसने हम पर अनुग्रह किया है ना, करुणा की। हालेलुया। कल हम एक बात के बारे में सीख रहे थे, आत्मिक युद्ध जो हमारा है किस लिए, है ना? देखिए, शैतान हमारे विरोध में क्यों है? शैतान हमारे, अभी देखिए, जब कलूसियो 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर सारी प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। ठीक है, क्या उड़ाया उसने? खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया, राइट। अब जब उन सारी प्रधानताओं शैतान का तमाशा उड़ा दिया खुल्लम खुल्ला, ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या। अब जो प्लान शैतान का था ना सिंहासन पे बैठने का, उसी सिंहासन में परमेश्वर ने किसको बिठा दिया? मुझे और आपको, है? अब बताइए, ये बात उसको अच्छी लगेगी? है? अच्छी लगेगी ये बात उसको? जिस सिंहासन के लिए इतना सब कुछ उसने किया, है ना, और ये परमेश्वर के साथ में युद्ध किया उसने, परमेश्वर के साथ में उसने लड़ाई करी, परमेश्वर ने उसको वहां से फेंक दिया, और वो स्थान तो खोया ही खोया, लेकिन जो था उसके पास स्थान जो परमेश्वर ने दिया था वो भी खो लिया। बल्कि उसको कौन सा स्थान मिल गया? आग का, नरक का। अब वो कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि हम लोग जय पाए और कहां बैठे? स्वर्गीय स्थानों पे बैठे। आइए कुछ वचनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? 12 की 31 में क्या लिखा है? 30 से पढ़ो इसको। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। हाँ, इस संसार का न्याय होता है। ओ हालेलुया। हाँ, आगे। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। ये शब्द मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। क्या बोल रहा है यीशु? है? ये शब्द मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। देखो यहां पर क्या लिखा गया है। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया है। अब जगत का न्याय होता है और इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस जगत का सरदार कौन है? शैतान। इस जगत का सरदार कौन है? शैतान। और उसको क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। और इस जगत का अधिकारी भी किसको बनाया जाएगा? है? किसको बनाया जाएगा जगत का अधिकारी भी? यस, हमें, राइट। हालेलुया। इस जगत का अधिकारी भी किसको बनाया जाएगा? हमें। स्वर्ग का अधिकारी भी किसको बनाया जाएगा? हमें। हालेलुया। अब इसीलिए शैतान क्या करता है? हमसे युद्ध लड़ता है। आइए एक आयत और, प्रेरितों के काम 26 अध्याय। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं निराश पाए। हाँ, अब समझिए, वचन को समझिए प्रभु के लोगों, कि तू उनकी आंखें खोले
कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास मिले। ध्यान से सुनो, आपको समझ आ रहा है जो हम सीख रहे हैं? समझ आ रहा है ना? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर क्या लिखा है कि तू उनकी आंखें, यानी मैं और आप, परमेश्वर ने हम लोगों की क्या करी, आंखों को खोल दिया ताकि किसको देख सके? परमेश्वर को देख सके। अब याद बड़े ध्यान से सुनिए जरा। पर शैतान ने हवा से कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी क्या खुल जाएगी? आंखें खुल जाएगी। उस दिन तुम्हारी क्या खुल जाएगी? आंखें खुल जाएगी। और उनकी आंखें खुली भी। कैसे खुली उनकी आंखें? नंबर एक, क्या बोल रहे हो, नंगे हो गए हम तो है? क्योंकि महिमा का वस्त्र तो उतर गया। अब उनकी आंखें का किस चीज के लिए खुल गई? पाप के लिए और परमेश्वर के लिए बंद हो गई। तभी यीशु आया, अपने लहू को बहाया ताकि जो आंखें वो पाप की वजह से बंद हो गई है ना, वो मनुष्य की फिर से खुल जाए। वो आंखें फिर से खुल जाएं जो जो परमेश्वर के लिए बंद हो गई है, पाप के लिए खुली हैं, वो फिर से एक बार परमेश्वर के लिए खुल जाए कि हम परमेश्वर को देख पाए। और फिर क्या लिखा है? शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनको क्या मिले? मिरास। मिरास कितने लोग समझते हैं? मिरास क्या होता है? कोई हाथ उठाए यदि जिनको पता है मिरास। ओके, मिरास का मतलब होता है, हाँ, विरासत। क्या होता है? विरासत, हेरिटेज। विरासत है ना। मुझे मेरे पापा की जमीन विरासत में, मैंने खरीदी नहीं है, वो काय से मिली? विरासत में मिल गई मुझे। विरासत में मतलब क्या? मेरे पापा का था खानदानी, मुझे मिल गया। उसको क्या बोलते हैं? विरासत, मीरास। ठीक। अब यहां देखो, बड़े ध्यान से सुनो, शैतान का कैसे खुल्लम खुला तमाशा उड़ रहा है। कैसे शैतान का खुल्लम खुला तमाशा उड़ रहा है। अब यहां क्या हो गया? जो यीशु मसीह, जिनके पाप क्षमा हुए और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको स्वर्ग में क्या मिलेगी? मीरास, यानी कि विरासत। क्या मिलेगी? विरासत। और ये किसकी विरासत है? परमेश्वर की विरासत। अब परमेश्वर की विरासत मिलेगी और ये परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ही बनाई थी। और कब? जब आदम हवा अदन की वाटिका में थे। लेकिन ये विरासत से हम दूर हो गए थे। याद रखे परमेश्वर के लोगों, मैं पिछले दिनों में आपको क्या हुआ था? ये विरासत है किसकी है? हमारी। किसकी है ये? हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं ना। किसकी है ये? हमारी। लेकिन इसके ऊपर कब्जा किसने किया हुआ है? शैतान ने। अब हमें क्या करना है? उसके कब्जे को वहां से उखाड़ना है, अपनी विरासत को वापस लेना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आ भी रहा है? थोड़ा बड़े ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि थोड़ा विषय उसके राइट नहीं। कोई बात नहीं, आप सुनिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी क्या है? गहरा विषय है, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, बाकी चीजों को छोड़ दो, इधर उधर की बातों को छोड़ दो। किस पे ध्यान दो? वचन पे ध्यान दो।
हाँ? आपस में बातचीत करना, बोलना, बाद में बोल लेना, 40 मिनट के बाद बड़ा समय है बातचीत करने के लिए, राइट? समझ आ रहा है? समझ भी आ रहा है? क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा आप इन सारी चीजों को सीख पाए, राइट? हालेलुया। देखिए, ध्यान दे, ये सारी विरासत किसकी है? मेरी है। मेरे पिता की प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है ना। लेकिन इसके ऊपर कब्जा करके कौन बैठा हुआ है? शैतान। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? इसके ऊपर कब्जा करके कौन बैठा हुआ है? शैतान बैठा हुआ है। अब हमें करना क्या है? उस कब्जे को छुड़ाना है। अरे शिव! लेकिन उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? जमीन के डॉक्यूमेंट्स। क्या चाहिए? जमीन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। सबूत चाहिए ना, ये जमीन आपकी है। तभी तो आप वहां क्लेम कर पाएंगे। जब तक आपके पास सबूत नहीं है कि ये जमीन मेरी है, तब तक कैसे क्लेम करेंगे आप? क्या चाहिए? और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या दिए हुए हैं? परमेश्वर का वचन। कैसे? ये जो अभी हमने 26 की 18 आयत पढ़ा है, यहां पर क्या लिखा है? जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो मेरी विरासत में आएंगे। ये स्वर्ग पृथ्वी किसका है? उनका है। हा? क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी किसका है? उनका है। किसका? जो मुझ पर विश्वास करेंगे। तो शैतान को क्या बोलना है? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं किस पर विश्वास करता हूं? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। और यहां पर मेरे लिए लिखा गया है कि जो विश्वास करता है ये सब उसकी विरासत है। छोड़ इसको और यीशु के नाम से यहां से निकल जा। हालेलुया। समझ आ रहा है? हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। राहुल, मैंने क्या बोला अभी? माइक ऑन करके बोलो। अच्छा, किसको बोल, किसको रहे आप? उस लीग में रखो। ओके। देखिए, यीशु के नाम से इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा लहू लगाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक बुखार दूर हो जा, हर एक दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जा। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। समझ आ रहा है सबको? हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अब सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि चेहरा तो किसी का मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ राहुल वेरा का दिख रहा है। बहन सीमा, बहन निशा, यस। बात करने के लिए वीडियो बंद कर देते, फिर आपस में बात करने लगते हैं। फिर वीडियो ऑन कर देते थोड़ी देर के लिए, क्या यस हम बैठे हैं बड़े शांति से। प्रभु के लोग, मालूम नहीं क्यों ये विषय थोड़ा ज्यादा गहरा है, पता नहीं कितनों को समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगी, सिखाए। ठीक है? ओके, राइट है। ये यहां क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, उनको मैं मीरास दूंगा। अब जब मीरास दूंगा ना, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, या लिख के दिया है ना, है? लिख के दिया है ना। अब वो क्या बोलता है कि ऑर्डर ले आओ कोर्ट का। क्या बोलेगा? क्या ले आओ? ऑर्डर तो ले आओ कोर्ट का। कोर्ट ने कहा देखो ठीक है, आपका है, राइट? ये क्या है यहां? ठीक है, 18 आयत में लिखा है ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी विरासत है। अब विरासत है, ठीक है। कि हमारी जमीन भी यदि किसी ने कब्जा किया है, हम डंडा लेके जाके छुड़ा लेंगे?
नहीं छुड़ाएंगे ना, नहीं छुड़ा सकते। हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? कानून का सहारा, है ना। कोर्ट में लड़ेंगे, वहां हाथापाई नहीं करेंगे। कोर्ट से कागज निकलता है छुड़ाने के लिए। अब क्या बोलेगा वो? क्या लेके आ? FIR करवाई है तूने? कोर्ट ने कागज दिया है तेरे को कि इसको निकाल यहां से, दिया है क्या तेरे को कागज? फिर क्या बोलना है? यस दिया है। कहाँ है? कहाँ है वो कागज? यूहन्ना 10:19 क्या लिखा है वहां? यूहन्ना, प्रभु के लोगों, इस तरह से इन वचनों को याद रखो। है? क्या लिखा है? यूहन्ना 10:19 क्या लिखा हुआ? मैंने सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दे दिया। अब बता, अब बोल तू कैसे लड़ेगा मुझसे? क्योंकि ये पावर ऑफ अटर्नी तो मेरे नाम में आ गई, ये जमीन का सारा अधिकार मेरे। तेरे पास तो ताकत ही नहीं, क्योंकि तेरी जितनी भी ताकत थी वो किसके पास दे दिया उसका अधिकार? मेरे पास दे दिया ना। समझ भी आ रहा है? हालेलुया। ये किसके पास दे दिया अधिकार? मेरे पास दे दिया है ना, इसलिए। जी, जी बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? जल्दी। अब हाँ, जब मैं पूछूं तभी बोलना, राइट। नहीं तो हाथ उठा के आप ऐसे कर दीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, अब क्या बोलना है? सारा अधिकार मेरे पास है, यीशु के नाम से यहां से क्या कर, निकल, क्योंकि मेरे पास अधिकार दे दिया है। लेकिन अब लड़ने के लिए कैसे जाएंगे? हाँ? हथियार तो चाहिए, वो तो मारेगा। वो इतना आसानी से थोड़ी जाएगा, मारेगा। चलिए। राइट, चलो हम एक और आयत पढ़ेंगे, तब शायद आपको सही समझ आए। कलूसियो 1:13, कलूसियो 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र बनाया और उसके राज्य में प्रवेश करवाया। प्रभु के लोगों, हम भी किसके कब्जे में थे? उसी के ही कब्जे में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रार्थना योद्धा उठ खड़े हुए, बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, और क्या किया? उससे युद्ध लड़ा और हम स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। हमारे लिए, मेरे आपके लिए उन प्रार्थना योद्धाओं ने युद्ध लड़ा और आज हम स्वतंत्र हो गए। 18वीं शताब्दी में एक संत है जो इस एरिया से, हमारे हिमाचल से पैदल चलते हुए गए, पटियाला से आए थे, साधु सुंदर सिंह। हाँ, ठीक है। कौन आए थे? साधु सुंदर सिंह, मिशनरी। बहुत बड़ी गवाही है उनकी। और जब वह यहां से चलते, बसें नहीं चलती थी, मालूम है? बसें नहीं चलती थी। वह पटियाला से पैदल होते हुए तिब्बत पहुंचे। और मैं सोचता हूं, जब वह यहां से हमारे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से होते हुए जाते हैं, उस समय घर नहीं, इतने ज्यादा घर नहीं, तो प्रार्थना करते हुए जाते होंगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो तेरे उत्पत्ति से पहले से चुने हुए लोग हैं, प्रभु, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं और आने वाले दिनों में जो उनकी संतानें यहाँ पर आने वाली है, प्रभु, छुटकारा मांगता हूं उनके लिए, यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वही प्रार्थना आज हमारे साथ है। और याद रखें,
जो प्रार्थना आज आप घुटने पे बैठ के कर रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको 1-2 साल में उसका फल मिले, हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 15 दिन में आपको फल मिले, लेकिन हो सकता है जब आप इस दुनिया से चले जाओ उसके बाद वो फल उगाए। हालेलुया। लेकिन उसका जो फल है वो आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। आमेन। हालेलुया। मेरे को एक प्रभु के दास की एक कहानी याद आती है। वह कीनिया सेवकाई करने के लिए गए, ठीक है, हिंदुस्तान से सेवकाई करने के लिए। मैंने पहले भी ये बताई है गवाही, लेकिन अभी शायद मैं थोड़ा कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे पूरी याद नहीं आ रही। वहां पर गए, उन्होंने प्रार्थना करना वहां पर शुरू किया। हे परमेश्वर, यहाँ के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ के लोगों को बचाए। उन्होंने 10-11 साल उस जगह में लगाई, लेकिन एक भी विश्वासी नहीं बना। कितनी सालें लगाई है उन्होंने? 10-11 साल वहां पर लगाई, एक भी विश्वासी नहीं बना। अब उन्होंने कहा कि परमेश्वर, शायद मुझसे ही गलती हुई है, शायद प्रभु आपने मुझे अपनी सेवा के लिए नहीं चुना है। ठीक है, बहुत ज्यादा निराश हो गए। शायद प्रभु तूने मुझे अपनी सेवा के लिए नहीं चुना है, अब मैं वापस जाता हूं और मैं इस सेवकाई को छोड़ दूंगा। जैसे ही वह हिंदुस्तान में आए, बिल्कुल निराश होकर बिल्कुल टूट गया, और वह थोड़ा गलत सोसाइटी में चले गए। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया कि प्रभु ने मुझे चुना तो नहीं। तभी तभी जब हिंदुस्तान में आए, उनको कम से कम 20 साल हो गए। उसके बाद उनके एरिया में एक मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो उनको बोला आप भी मीटिंग में आइए। क्या बोला उनको? आप भी मीटिंग। उसके बाद वो तुरंत नशा करना शुरू नहीं किया। वहां से आके हिंदुस्तान में भी उन्होंने काफी सेवकाई की, कई जगहों में सेवकाई की, लेकिन उनको सबसे दुख की बात ये लगी, परमेश्वर में उस जगह में गया और 10-11 साल में एक भी फ्रूट में लेके नहीं आया। ठीक है, और वहां पर जब मीटिंग हुई, उनको बुला दिया गया मीटिंग में, और वह मीटिंग में गए, और जैसे ही वह मीटिंग में पीछे बैठे हुए थे, और क्या देखा उन्होंने को वहां नाइजीरिया से एक बहुत बड़ी टीम आई हुई है। कहां से आई है? नाइजीरिया से एक बहुत बड़ी टीम आई हुई है। और वह टीम आराधना किया उन्होंने बहुत, और प्रचार देना शुरू किया। जैसे उन्होंने प्रचार देना शुरू किया, उन्होंने एक गवाही दी। उन्होंने क्या कहा? एक गवाही दी। उन्होंने कहा जो नाइजीरिया में जो हमारा घर है, हमारा जो गांव है, वहां कोई यीशु को नहीं जानता था, वहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। और बोलता है हिंदुस्तान से एक पास्टर वहां 10-11 साल रहा, हमने विश्वास नहीं किया। लेकिन वो प्रभु का दास कहते वहां गलियों गलियों में जाके, जंगलों में जाके प्रार्थना करता था, हमें वचन सुनाता था, बहुत मेहनत किया, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। और लेकिन बोलते जिस दिन वो वहां से वापस आया, उसी दिन वहां परमेश्वर का कार्य होना शुरू हो गया। उसी दिन एक भाई को पहले परमेश्वर ने चुना और उसको कहा, जो यहाँ एक हिंदुस्तान से जो प्रभु का दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था ना, उसी की प्रार्थनाओं की वजह से मैं तुझे चुन रहा हूं। क्योंकि जो 11 साल उसकी प्रार्थना थी, उसकी 11 साल प्रार्थनाओं ने वहां के जो शैतान के जो गढ़ थे ना, उनकी पकड़ को खत्म कर दिया। हालेलुया। कमजोर कर दिया। क्या कर दिया उसकी प्रार्थना ने? 11 साल में शैतान की जितनी भी पकड़ थी ना, वो कमजोर पड़ गई और ढीली पड़ गई। और कहता है आज जिस जिस गांव में बोलते हुए प्रभु का दास जाता था, हर एक उस गांव में कलीसिया है आज। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है
कि यदि वो प्रभु का दास हमें मिले तो हमें उनको गले लगाना था। और जो वो प्रभु का दास पीछे बैठ के फूट फूट कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, हे प्रभु, मेरी मेहनत का इतना बड़ा फल मैंने तो सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा फल परमेश्वर, प्रभु मैं आज पश्चाताप करता हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे चरणों में प्रार्थना के लिए बैठूं। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, याद रखें, हम योद्धा हैं, हमें आत्माओं के लिए युद्ध लड़ना है, हमें आत्माओं के लिए युद्ध लड़ना है। यदि आप लोग यहां बैठे हैं ना, ऐसे ही नहीं बैठे आप लोग, आपके पीछे किसी ना किसी ने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा हुआ है। एक आदमी ने नहीं, बहुत लोगों ने आप लोगों के लिए युद्ध लड़ा हुआ है। मालूम नहीं कितने लोग आपके एरिया से यहां से प्रार्थना करके चले गए। 1999 में मैं भी इस कंडा घाट में प्रार्थना करके गया हुआ हूं, कम से कम 10-12 बार। ये से जो रेलवे लाइन जाती है, इसमें आगे जाके जहां सरकारी क्वार्टर्स है, वहां हम 3-4 लड़के आके प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, ये कंडा घाट में तू कार्य कर। मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर का कि इस कंडा घाट में प्रभु ने किया, आत्माओं को दिया। और आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगी, ये प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएगी, लेकिन हमें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। कब्जा जो उसने जमाया है ना हमारी विरासत पे, ये जो परमेश्वर का पुत्र, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अपना पुत्र कहा, इसके ऊपर वो अपना हक जमाता है, कब्जा जमाता है कि इसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हमें इसको उसके कब्जे से छुड़ाना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? इसको उसके कब्जे से छुड़ाना है। हालेलुया। प्रभु के लोग, हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें थोड़ी देर कि हे परमेश्वर, हे पिता, तू दया के योग्य, तू दया के योग्य। यीशु प्रभु धन्यवाद, करुणा कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक जन को प्रार्थना योद्धा बना, एक एक जन को प्रार्थना योद्धा बना, एक एक जन को योद्धा बनाए मेरे पिता परमेश्वर, इस युद्ध स्थान में, इस रणभूमि में, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, यदि खराई से चलते, आज्ञा मानते हुए चलते हैं, तो जीत तुम्हारी है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन जीत हमारी है, क्योंकि हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यीशु आप महान है मेरे पिता। धन्यवाद के योग्य प्रभु, हालेलुया। स्तुति के योग्य प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपके चरणों में आते हैं, हम सबको मिलकर पिता परमेश्वर प्रार्थना योद्धा बनाए। हम सबको मिलकर प्रार्थना योद्धा बनाए। थैंक यू फादर जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हर एक जन को आपके साथ संगति करने वाला बनाए। यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आपकी स्तुति और महिमा हो पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए, आज रात्रि के लिए धन्यवाद। करुणा करे, दया करे, हर एक जन से बातचीत करे, हर एक जन के साथ। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, दया के लिए और प्रार्थना को सुनने के लिए। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।